हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाऊंगी जिसमें प्रेम करने पर दोनों प्रेमियों को इंद्र ने भयंकर श्राप दिया था। यह कहानी देवराज इंद्र से जुड़ी हुई है। देवलोक की इस रोचक कथा की शुरुआत इंद्र की सभा से हुई थी और मिलन के लिए दोनों प्रेमियों को भयंकर श्राप से गुजरना पड़ा था। इस प्रेम कथा में नायक माल्यवान है और नायिका पुष्पवती हैं। इंद्र की सभा में माल्यवान गायन किया करते थे और पुष्पवती एक गंधर्व की कन्या थी जो सभा में नृत्य किया करती थी। एक समय की बात है जब इन दोनों को ही इंद्र की सभा में एक साथ अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था। पुष्पवती और गंधर्व माल्यवान अपनी अपनी कला से सभी का मन मोह रहे थे, लेकिन कामदेव की ऐसी लीला हुई कि सभा में मौजूद सभासदों का मन मोहते मोहते दोनों एक दूसरे की कला और रूप से खुद ही मोहित होने लगे। परिणाम ये हुआ कि दोनों के सुर ताल अचानक से बिगड़ने लग गए। देवराज इंद्र ने पुष्पवती और गंधर्व माल्यवान की भाव भंगिमा को देखकर तुरंत जान लिया कि वो दोनों एक दूसरे के प्रति मोहित हो रहे हैं और अब उनका ध्यान कला से हट रहा है। क्रोधित होकर इंद्र ने दोनों को पिशाच योनि में जाने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण दोनों स्वर्ग से बाहर होकर पिशाच बनकर हिमालय पर वास करने लगे। पुष्पवती और गंधर्व माल्यवान एक साथ हिमालय पर रहकर अनेक तरह के कष्टों को सहन कर रहे थे। एक दिन माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई और इस दिन संजोग से दोनों को कहीं कुछ भोजन नहीं मिला। रात को दोनों ही भूखे रह गए। इस पर सर्दी के मौसम में दोनों ठिठुर रहे थे और ठंड की वजह से ही दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात दोनों वापस स्वर्ग में पहुंच गए और वहां इन दोनों को देखकर देवराज इंद्र बहुत हैरान हुए। उन्होंने दोनों से पूछा कि श्राप के कारण तो तुम दोनों पिशाच योनि में चले गए थे, फिर तुम्हें वापस कैसे मुक्ति मिली? तब उन दोनों ने बताया कि अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया था, जिसे भूत पिशाच की योनि से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। पुष्पवती और गंधर्व माल्यवान ने बताया कि भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें फिर से गंधर्व बना दिया गया। ये सब सुनकर इंद्र ने कहा कि जब भगवान विष्णु ने ही तुम्हें क्षमा दे दी है तो मैं कौन होता हूँ दंड देने वाला। दोनों प्रेमियों को देवराज इंद्र ने स्वर्ग में साथ रहने का वरदान दिया। तो कुछ इस प्रकार पौराणिक प्रेम कथा का सुखद अंत हुआ। देखा जाए तो प्राचीन समय में लोग बड़े ईमानदार और सत्य वचन बोलने वाले हुआ करते थे और इसी वजह से उनका श्राप फलित हो जाया करता था।